मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने सत्ता की चाबी माना जाता है और इस बार के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने बम्पर मतदान भी किया है, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर आदिवासियों ने किसका साथ दिया और किसका बिगाड़ा है खेल। इस रिपोर्ट के जरिए यही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार वोटिंग का ट्रेंड बदल रहा है। एमपी के विधानसभा चुनाव में अब की बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से सियासी पार्टियां अपनी अपनी तरह से मतलब निकाल रही हैं। एमपी में वोटिंग तो ज्यादा हुई है, लेकिन इस बार आदिवासियों ने भी दिल खोलकर मतदान किया। आदिवासी क्षेत्रों में 80 से 90% तक वोटिंग हुई है। सैलाना में सबसे ज्यादा 90.10%, अमरवाड़ा में 88.63%, बरघाट में भी 86.63%, तो थांदला में 86.91% मतदान हुआ। वहीं पांडुर्रा में 86.21%, तो रतलाम ग्रामीण में 86.20% वोटिंग हुई है। जुन्नार देव में 85.63%, बहियर में 85.16% और टिमरनी में 84.61% मतदान हुआ। इन इलाकों के अलावा भी कई आदिवासी क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई है। शहडोल, रतलाम, डिंडौरी, अनूपपुर और धार जैसे आदिवासी इलाकों में भी बड़ी संख्या में मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद आदिवासियों का बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। सीधी का पेशाब कांड, आदिवासी बच्चियों के साथ गैंग रेप जैसी घटनाओं से नाराज आदिवासी कांग्रेस का साथ दिया है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को परिणाम बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का आदिवासी किसके साथ। मध्य प्रदेश में हर चुनाव में आदिवासी समुदाय अपना मन और मत बदलता रहा है। इसीलिए इस बार भी आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तमाम लुभावने वादे किए। बीजेपी से लेकर कमलनाथ बीते कई महीनों से लगातार आदिवासी बहुल इलाके के दौरे पर रहे और दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों के लिए कई ऐलान किए। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 प्रति बोरा, एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथ 3800 शिक्षकों की भर्ती, एसटी बहुल जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जनजातीय श्रद्धा स्थल संरक्षण मिशन। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी आदिवासियों को लुभाने के लिए कई ऐलान किए। पेसा एक्ट लागू करेंगे, वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार पत्र देंगे, तेंदुपत्ता संग्रहण की मजदूरी 4,000 रुपए प्रति बोरा करेंगे, विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे राज्य में छुट्टी करेंगे, बैकलॉग के पद भरेंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे, छात्रवृत्ति का अधिकार अधिनियम बनाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान आदिवासी हितैषी बनने और आदिवासियों को कनेक्ट करने की खूब कोशिश की गई। अब वोटिंग हो गई है और आदिवासियों ने भरपूर वोट डाला है। अब ये वोटिंग किसके पक्ष में हुई है, बीजेपी कांग्रेस के नेता अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं। देखिए, पिछली बार 2018 का यदि हम जिक्र करेंगे तो जैस की याद करना पड़ेगी, और उस समय जैस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन था और उसके नेता डॉक्टर हीरालाल अलावा खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो इसलिए कांग्रेस के पक्ष में आदिवासियों का मतदान होना स्वाभाविक था। और जहाँ तक आदिवासियों के पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेंड बदला है, वो इसलिए भी बदला है क्योंकि संघ ने आदिवासी अंचलों में काफ़ी तेज़ी से काम किया है और उनका मतदान का झुकाव धीरे धीरे करके भाजपा की तरफ बढ़ा है। तक देखा है, शहरी क्षेत्रों में कम मतदान होना और ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा मतदान होना, वो लाडली बहना योजना का ही ज़्यादा प्रभाव माना जा रहा है। अभी तक आकलन यही है। आदिवासी वोट प्रतिशत से कांग्रेस गदगद है। वहीं बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी की वजह से आदिवासी वोट कर रहे हैं और आदिवासी वोटिंग को अपने पक्ष में बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है आदिवासियों के ऊपर। वहाँ उनके कार्यकर्ता ने जहाँ एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की, वहीं आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है कि उनको जलील किया गया है। मैं समझता हूँ अब की बार आदिवासी कांग्रेस के साथ है। तो 3 का चुनाव 3 तारीख को ये बतला देंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने वाली। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि दिन में सपने देखना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उत्कृष्टता के साथ
जनजाति वर्ग के लिए काम किया है, उनको पैरों में चप्पल पहनाई है, उनको पानी की बोतलें दी हैं। हम लोग कहते हैं एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी है, तो निश्चित रूप से अपने आप में आदिवासी भी उसमें समाहित है। जनजाति वर्ग हमसे अलग नहीं है। उसने इस बात को पूरी तरीके से समझ लिया है कि उनकी कोई सही शुभचिंतक है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। इसलिए जनजाति वर्ग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ। आदिवासी किस पर मेहरबान है, इसको लेकर नतीजों से पहले बीजेपी कांग्रेस के दावे सामने आ रहे हैं। आदिवासी मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी माने जाते हैं। अब देखना है कि आदिवासी किसकी सत्ता का ताला खुलवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।